दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब इस टॉपिक को हमने कई सारे टॉपिक में बांटा हुआ है। पिछले 60 टॉपिक पर हम 7 वीडियोज बना चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से उन्हें आप देख सकते हैं। आज का हमारा 8वां टॉपिक है इकाई अंक यूनिट डिजिट। अब इकाई अंक यूनिट डिजिट पर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में सवाल आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर जानेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल आते हैं और उन्हें हम विद इन सेकेंड्स किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि संख्या पद्धति में केवल 10 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक और 0। तो हमें यह केवल 10 अंक बहुत बारीकी से पढ़ने हैं। और सबसे पहली बात, चूँकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट निकालना, तो हमें केवल संख्या के यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं संख्या 21 लिखी हुई है, तो हमें यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है, हम केवल इकाई के अंक पे ही ध्यान देंगे। अगर कहीं पे लिखा हो 345, तो हमें केवल 5 से मतलब रहेगा, 3 और 4 से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक निकालना है, तो हम केवल इकाई के अंक पे ही ध्यान देंगे। अब इन 10 अंकों में हम 4 अंकों को बाहर निकाल लेंगे, 1, 0, 5 और 6। ये विशेष प्रकार के अंक हैं, इन्हें स्वयं का इकाई अंक भी कहते हैं। अर्थात जब कभी भी ऐसी कोई संख्या लिखी हो जहां पर ये चारों इकाई के अंक हों, जैसे मान लीजिए कहीं पे 21 लिखा हो, या कहीं पे 30 या 45, या कहीं पे लिखा हो 46, अर्थात इकाई के अंक में 1 हो, 0 हो, 5 है और 6 है। तो भाई इन चारों अंकों की एक खास बात है कि आप इनकी कितनी भी घातें लगा दो, ये स्वयं के इकाई के अंक होते हैं। अर्थात अगर 1 है तो उसकी आप कितनी भी घातें लगा दो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा। अब कैसे? अब यहाँ मान लीजिए कि आप 1 की पावर 4 लिख दो, उसका भी मान 1 होगा। अब चाहे आप 1 की पावर 20 लिख दो, उसका भी मान 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 0, अब 0 का तो मान 0 ही रहता है। अब आ जाइए 5 पे। अब 5 की घात 1 लिखेंगे तो 5 आएगा। अब 5 की घात अगर 2 लिखेंगे तो 25 आएगा। इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अब चाहे आप 5 की घात 4 कर लो तो आ जाएगा 625, परंतु इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। इसी प्रकार आप 6 पे आइए। अब 6 की घात 1 तो 6 होता है, और 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216 होगा। आप 6 की कितनी भी घातें लगा दें, इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। अर्थात अगर ये इकाई के अंक में आ गए हैं तो उस संख्या पर कितनी ही घातें लगी हों, इकाई का अंक ये स्वयं ही रहेंगे। अब हम आते हैं 4 और 9 पर और देखते हैं कि भाई 4 और 9 क्या पैटर्न फॉलो करती हैं। अब हमने यहाँ कुछ घातें लिखी हुई हैं। 4 की घात 1 4 होता है, 2 घातें 16 होती हैं, 3 घातें 64 और 4 घातें होती हैं 256। हमें केवल इकाई अंक पे ध्यान देना है। यहाँ 4 आया, फिर 6 आया, फिर से 4 आया, फिर से 6 आया। मतलब भाई 4 और 6 लगातार रिपीट होते रहते हैं। अब 4 कब कब आता है? जब विषम होता है तो 4 आता है। अर्थात जब विषम होगा तो 4 आएगा, और जब सम होगा तो 6 आएगा। अर्थात जब 4 की विषम घातें होंगी तो इकाई का अंक 4 होगा, और अगर घातें सम हैं तो इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार 9 में भी होता है। अब 1 घातों पे 9 आया, 2 घातों पे 81 1 आया, 3 घातों पर फिर 9 आया, और 4 घातों पर फिर से 1 आ गया। अर्थात अगर इसकी विषम घातें होंगी तो 9 आएगा, और सम घातें होंगी तो 1 आएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है 24 की घात 49। अब यहाँ लास्ट में 4 है। अब 4 कितनी पावर है? 49 विषम है ना, तो यहाँ पर अंतिम अंक 4 होगा। अब यहाँ लिखा है 84 की पावर 60। अब लास्ट में 4 है, घातें सम है, तो यहाँ होगा 6, सम घातों में 6 आएगा। सेम यहाँ पर लिखा है 29 की घात 79। अब लास्ट में 9 है, और घातें कैसी हैं? घातें हैं विषम। अब जब घातें विषम हैं तो 9 आएगा, और यहाँ लास्ट में 9 है और घातें कैसी हैं? घातें हैं सम। अगर सम घातें हैं तो 1 आएगा। अब आते हैं शेष 4 संख्याओं पर।
2, 3, 7 और 8 पर। अब ये चारों संख्याएं सेम पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे देखिए, हमने 2 की घातें लिखी हुई हैं। 1 घात पे 2 आया, 2 घात पे 4, 3 घात पे 8 आया और 4 घात पे 6 आया, अंतिम अंक की बात हो रही है। और 5 घात पे फिर से 2 आ गया, अर्थात हर 4 के बाद वही संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। सेम यहाँ पर भी है। 1 घात पे 3, 2 घात पे 9, 3 घात पे 7 और 4 घात पे 1। फिर से जहाँ 5वीं घात आई तो फिर से 3 आ गया, अर्थात हर 4 घातों के बाद में संख्याएं रिपीट होने लगती हैं। अब सेम होता है 7 और 8 के साथ में। 1 घात पे 7, 2 घात पे 9, 3 घात पे 3 और 4 घात पे 1। और जब 5वीं घात पे जाएंगे तो फिर से 7 आ जाएगा। अब यहाँ 1 घात पे 8, 2 घातों पे 4, 3 घात पे 2 और 4 घात पे 6। और जैसे ही 5वीं घात आएगी तो फिर से 8 आ जाएगा, अर्थात ये चारों संख्याएं क्या करती हैं, 4 वाला पैटर्न फॉलो करती हैं। अब इन्हें हल कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 2 की घात 46, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें घातों को 4 से भाग करनी है। अब 4 से भाग करके जो शेषफल बचेगा, अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ शेषफल बचेगा 2। अब सीधा यहाँ 2 दूनी 4 कर लीजिए और हमें इकाई का अंक 4 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार अगर कहीं पे लिखा हो 2 की घात 48, अब यहाँ 4 से भाग करना पड़ जाए तो क्या हो रहा है, भागफल पूरा पूरा जा रहा है। जब भाग पूरा पूरा जाएगा तो आप उसे 2 की घात 4 लिखोगे। अब 2 की घात 4 होता है 16, तो अंतिम अंक हो जाएगा 6। और इसी प्रकार बाकी सब में करना है। जैसे लिखा हो 8 की घात 90, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 90 को 4 से भाग करो और शेषफल ज्ञात करो। शेषफल आएगा 2, तो हो गया 8 की घात 2। अब ये होता है 64, अर्थात अंतिम अंक हो गया 4। और अगर कहीं पे लिखा हो 7 की घात 140, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हमें 4 से भाग करना है। अब चूंकि यहाँ भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो हम उसे लिखेंगे 7 की घात 4। अब देखेंगे 7 की घात 4 में अंतिम अंक कितना होता है, 1, तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। अब आते हैं हम विभिन्न प्रकार के सवालों पर। पहला हमने सवाल लिखा हुआ है, अब यहाँ 4 संख्याओं का योगफल लिखा हुआ है और कह रहा है यहाँ इकाई का अंक क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल संख्याओं के इकाई अंकों पर ही ध्यान देना है, शेष संख्याओं पर नहीं। अब यहाँ लिखा है 3, 5, 0 और 5। अब प्लस है तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 0, अब 8 5 13। अब 13 में इकाई का अंक क्या है, 3, तो भाई योगफल में भी इकाई का अंक 3 होगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 देखिए, अब यहाँ पर 3 संख्याएं लिखी हैं गुणनफल में, तो हमें क्या करना है, हमें पूरी संख्याओं की गुणा नहीं करनी है, केवल इकाई अंकों पर ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये 6 18। अब यहाँ है 9, तो आप 18 में इकाई का अंक क्या है, 8, तो 8 को बाहर निकाल लीजिए। अब गुणा करनी है 9 से, 8 नाम 72 और इकाई का अंक हो गया 2। अब प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक निकालना है। सभी अभाज्य संख्याओं के, तो भाई लिखना शुरू कीजिए। 2 गुणनफल करना है, गुणे 3, गुणे 5, गुणे 7, गुणे 11 और इस प्रकार से हमें सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। अब गुणा करनी है तो यहाँ 2 और 5 गुणा कितनी हो जाएगी, 10। अब 10 में क्या हो गया, एक 0 आ गया। अब आप किसी भी संख्या से गुणा करो, लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा, अर्थात जो अंतिम अंक होगा वह 0 होगा। अब चौथा है, कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का अंतिम अंक। वहाँ पे कह रहा था सभी अभाज्य संख्याओं और यहाँ कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं। सम वाली को छोड़ देना है, तो स्टार्टिंग होगी 3 से, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 और इस प्रकार से हमें सभी अभाज्य विषम संख्याएं लिखनी है। तो आप ध्यान दीजिए, सभी विषम संख्याएं हैं और 5 की एक खास बात होती है, अगर गुणा करोगे सम संख्या से तो अंतिम अंक 0 आएगा और गुणा करोगे विषम संख्या से तो अंतिम अंक स्वयं 5 आएगा। तो यहाँ पर भी अंतिम अंक 5 होगा। अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए,
यहाँ पर लिखा है 3 की घात 47 प्लस 7 की घात 52। अब 3 और 7 तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले जो घातें लिखी हों उनको आप 4 से भाग करके शेषफल निकाल लो। अब यहाँ 4 से भाग करोगे तो 3 बचेगा, और यहाँ भाग करोगे तो भाग जाएगी पूरी पूरी, तो उसे आप 4 लिख लीजिए। अब 3 की घात 3 मतलब कि 27, तो अंतिम अंक हो गया 7। अब 7 की घात 4 में अंतिम अंक होता है 1, तो मिला के अंतिम अंक हो गया 8। क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग करनी है और जो शेषफल आए उसे इस प्रकार से लिख लेना है, और वहाँ चेक करना है कि अंतिम अंक क्या है। अगर संख्या 4 से पूरी पूरी कट जा रही है तो वहाँ 4 ही लिखने हैं, और फिर देखना है 7 की घात 4 में अंतिम अंक क्या था, और फिर प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए और बस आ गया अंतिम अंक। अब प्रश्न नंबर 6 में देखिए, अब यहाँ लिखा है 3 की घात 6, तो पहले 4 से भाग कर लो तो आ जाएगा 3 की घात 2। अब यहाँ 4 से भाग कर लो तो 4 की घात 3। अब 6 में क्या होता है, हमेशा ही 6 आता है, और 7 में अगर 7 की घात 4 है तो हमेशा 1 आएगा, और 9 में क्या होता है, विषम पे 9 आता है, और अगर सम है तो 1 आता है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। अब 3 की घात 2 मतलब कि भाई 9। अब 4 की घात 3 अर्थात यहाँ आएगा 4। अब यहाँ 6 गुणे 1 गुणे 9, अब यहाँ 36 हो जाएगा, तो भाई 36 का 6 लेंगे। अब यहाँ 6 रंग 36, फिर से 6 लेंगे, और 6 नाम 54। कुल मिला के अंतिम अंक जो है वो 4 आएगा। अब जैसे प्रश्न नंबर 7 को देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी 3 संख्याएं लिखी हैं और उन पर घातें लिखी हैं, और हमें निकालना है यहाँ अंतिम अंक। अब यहाँ लास्ट में क्या है, 4, तो ये 4 वाला पैटर्न फॉलो करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम घातों को 4 से भाग करके शेषफल लिख लेंगे। अब यहाँ जब 4 से भाग करोगे तो शेषफल केवल 1 आएगा, तो हो गया 4 की घात 1। अब 5 में हमेशा 5 आता है, ये रूल है, और भाई 1 में हमेशा 1 आता है, चाहे कितनी भी घातें लगी हों। अब 4 पंचे 20, अर्थात भाई जो अंतिम अंक होगा वह 0 होगा। अब यहाँ प्रश्न नंबर 8 देखिए, सवाल एकदम वैसा ही है, संख्याएं हैं, घातें हैं, और हमें निकालना है गुणनफल में इकाई का अंक। अब यहाँ अंतिम अंक 7 है, अर्थात यहाँ पहले 4 से भाग करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। अब 3 में भी हमें भाग करनी पड़ती है 4 से, तो यहाँ जब भाग करेंगे तो आएगा हमारा 2 शेषफल, और 1 पर कितनी भी पावर हो वहाँ हमेशा इकाई का अंक 1 होता है। अब 7 की घात 3 में इकाई का अंक 3 होता है, 3 की घात 2 में 9, और 1 तो 1 ही रहेगा, 9 तियाँ 27, अर्थात जो इकाई का अंक होगा वह 7 होगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अब यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, और ऐसे फैक्टोरियल 10 तक का स्क्वायर है। अब हमें निकालना है योगफल में इकाई का अंक। अब हमें एक बात तो पता है कि फैक्टोरियल 5 या उससे ऊपर वाले फैक्टोरियल सभी 0 पर ख़त्म होते हैं, अर्थात वहाँ इकाई का अंक 0 होता है। तो हमें केवल 1 2 3 4 तक चेक करना है, आगे सबका 0 होगा। अब फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 6 का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, आ गया 24 का वर्ग। अब यहाँ तो 1 होगा, अब यहाँ 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 6 का वर्ग 36, तो इकाई का अंक होगा 6। अब 4 की घात 2, यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 होगा। अब 6 6 12, 4 16 1 17, अर्थात इकाई का अंक 7 होगा। अब 10वां सवाल देखिए, यदि a धनात्मक पूर्णांक हो, a स्क्वायर का इकाई का अंक 9 हो, और a प्लस 1 का होल स्क्वायर का इकाई का अंक 4 हो, तो हमें ज्ञात करना है a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले है a स्क्वायर का इकाई का अंक 9। अब ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर का 9, अब ध्यान रखिए या तो 3 स्क्वायर का 9 होता है और या तो 7 स्क्वायर का 9 होता है 49, तो 2 का हो गया, या तो 3 का या 7 का। अब यहाँ आइए, a प्लस 1 का हो गया 4, अब यहाँ 3 प्लस 1 मतलब कि 4, अब 4 का वर्ग क्या होगा 16,
यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 4 कह रहा है। अब यहाँ 7 1 8, 8 का वर्ग होता है 64, हो गया इकाई का अंक 4। अर्थात भाई ए का मान कितना है, ए का मान 7 है। अब यहाँ कह रहा है 7 धन 2 मतलब कि 9। अब 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81, तो इकाई का अंक 1 होगा। अब 11 नंबर देखिए, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक x के लिए। अब कई सारी संख्याएं हैं जिन पर घातें x में लिखी हुई हैं और हमें निकालना है इकाई का अंक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है तो हम चाहें तो यहाँ x का मान 1 रख लें। अब यहाँ हो जाएगा 34 की घात 3 अर्थात 4 की घात 3। यहाँ घातें 2 हो जाएंगी तो 3 की घात 2, केवल इकाई का अंक लिखिए। यहाँ 7 की घात 3 और वहाँ हो जाएगा 9 की घात 2। अब 4 की घात 3 में इकाई का अंक 4 होता है, 3 की घात 2 में 9 होता है, 7 की घात 3 में 3 होता है और 9 की घात 2 में इकाई का अंक 1 होता है, 9 नाम 81। अब यहाँ 4 नाम 36, 36 में 6 होता है, 6 तियाँ 18, लास्ट में कितना आ गया 18, अर्थात इकाई का अंक 8 होगा।